देखिए, सब सर्वप्रथम तो अ, अगर आपके अंदर पेशेंट, आपके मरीज के प्रति सिंपैथी नहीं हो, उसके दुख दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप एक सफल डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर इस पे आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं और कॉरपोरेट्स हो गए हैं, और मैं सर किसी भी सरकार को नहीं गलत कह रहा हूँ, परंतु कुछ हद तक मैं जो सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो हमारी योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 5 लाख की योजना है जिसे पूरे भारत में ही लागू किया गया, और इसका डिज़ाइनिंग मेरे द्वारा किया गया था। मैं इसके डिज़ाइनिंग बोर्ड में था, और इसका सुझाव भी मैंने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था। अब मुझे दुख होता है देख के कि जिस सपने से झारखंड को बनाया गया, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे श्रद्धेय और हमारे श्रद्धेय गुरु जी श्री सोरेन जी, अब आज के डेट में मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, पर जब मैं कैंप्स लगाया और मेरा एक ही उद्देश्य था कि गांव-गांव के अंदर, जंगल के अंदर जहाँ कोई जाना सोच भी नहीं सकता, मैं उन जगह पर जाऊं और वहाँ पर जा कर के देखूँ कि स्थिति क्या है। स्थिति प्राप्त जो मैंने देखा कि जो शायद पहली स्थिति थी उससे बदतर स्थिति हो गई है। तो ये कम से कम झारखंड सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसे अच्छे से काम करवाए, और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको फंड रिलीज़ करें। और क्योंकि अगर आपके पास फंड नहीं रहेगा तो सब लोग डॉक्टर चंदन कुमार नहीं है कि अपने पैसे, अपने जेब से पैसे लगा करके ट्रीटमेंट करेगा। आज जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग का सरकार पर से विश्वास न उठ जाए, या झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज हमारे सारे बेड्स फुल हैं। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपका टूर करा दूंगा उस अस्पताल का, और यहाँ 14 डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट फैकल्टीज़ के डॉक्टर्स सेपरेटली 28 डॉक्टर्स काम करते हैं। और मुझे गर्व व्यक्त होता है कहते हुए कि मैं सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, केंद्र सरकारों से, और जिस सम्मानित पद पर बैठा हुआ हूँ वो, और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला भारतीय सेक्रेटरी हूँ, क्षमा कीजिएगा, पहला भारतीय चेयरमैन हूँ। तो इससे कॉमनवेल्थ चार्टर के अंतर्गत मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के थ्रू मैं इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, इन बड़े बड़े देशों से भी, क्योंकि मैं सदा आज तक अपने लिए नहीं जिया हूँ। आप देख सकते हैं कि इतने सारे डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, सारे स्टाफ होने के बाद भी सारी अत्याधुनिक सुविधाएं, अब रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ शुरू कर दी गई है, परंतु मैं स्वयं, जहाँ तक आपकी मेडिकल छात्रों की बात हो रही है और मेरे एक्सपीरियंस की जो बात आपने कही, अगर आपको ऊंचा उठना है तो मैं अपने जूनियर्स को बहुत डांटता भी हूँ। ऐसा नहीं है, जब मैं क्लास लेता हूँ उस समय भी
मुझे डिस्टिंग्विश फैकल्टी का भी सम्मान प्राप्त है, क्योंकि मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा कर के 1.5 घंटा लगातार क्लास ले सकता हूँ। विश्व के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप ये देख सकते हैं डिस्टिंग्विश फैकल्टी अवार्ड। तो मैं जब क्लास लेता हूँ उस समय भी, और जब मैं राउंड्स लेता हूँ उस समय भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि केवल एप्रन पहन लेने से और स्टेथोस्कोप अर्थात आला को टांग लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। अगर आपको सूर्य के समान चमकना है तो उसी प्रकार जलना होगा, मेहनत करनी होगी, अथवा आप भारत की सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और मेडिकल की फील्ड में ना आए, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आपको अपना सर्वोच्च न्योछावर करके ही उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। आपने पूछा कि जो मेरी जर्नी रही, और अभी मेरी जर्नी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और बहुत कुछ करना बाकी है। 22 हमारे जो ब्रांचेस हैं विनायक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के, एक तरीक़ा से यहाँ कोई बोर्ड मेंबर नहीं है, किसी का पैसा नहीं है, सब मेरी वाइट मनी से बनाया गया है। और विनायक हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में 3 संविधान चलते हैं, एक ईश्वरीय संविधान, एक भारत का संविधान, और एक जो मैं बोल दिया वो संविधान हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड मेंबर नहीं है। और मेरा संविधान राजधर्म और चिकित्सकीय धर्म को पालन करने के लिए ही करता है। अगर आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं तो सबसे पहले अपने सारे टीम मेंबर्स को देखिए कि वो सही हैं, तभी आपका अस्पताल या आप आपके रोगी आप सही उपचार कर सकते हैं। अपने कर्मों को ईश्वर के चरण में डाल करके अपना कर्म करें और अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करें, क्योंकि अस्पताल का बेस उसके स्टाफ और उसकी स्टाफ नर्सेज होती हैं। हम लोग तो पुतले होते हैं, तो उनका सम्मान करना हमें अवश्य चाहिए, उन्हें बढ़ावा अवश्य देना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने कही कि आपको सूर्य के प्रकाश समान चमकना है, तो आपको सूर्य के प्रकाश मेहनत भी करनी पड़ती है, जलना भी पड़ता है। आज डॉक्टर चंदन कुमार वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स में से आते हैं। एक आदमी के नाम पर सिंगली किसी के नाम पर 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और वो भी निःशुल्क इलाज करके। एक जिसमें कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को बचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15.5 पोटेशियम को बचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टोटल लंग एटिलैक्सिस तो दोनों लंग का कोलैप्स होने के बाद उसको विदाउट वेंटिलेटर डाले उस बाइपैप सपोर्ट पे आईसीयू में बचाने का रिकॉर्ड, ब्रेन से सेला टर्सिका से गोली निकाल करके एक मरीज की जान बचाने का रिकॉर्ड। ऐसे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो कि केवल कहने के लिए नहीं है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब में मान्यता प्राप्त करके दर्ज हैं। आप उसे देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन का मैं मेंबर भी हूँ, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन का मैं फेलो भी हूँ, और इस सब चीज़ को देखते हुए मुझे उसका चेयरमैन बनाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर से जितने बाहर की टेक्नोलॉजी है उसे मैं इंडिया में लाऊं, और इंडिया में ला करके वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, तभी जीवन मेरा सार्थक होगा। असफल सफल समान मनोरथ, परंतु मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए जो अभी मैं अभियान चला रहा हूँ कि मैं सरकार मुझे पैसे दें या ना दें, वो अपने पैसा रख लें, मैं खुद सरकार हूँ। बस ईश्वर की सत्ता को मानता हूँ।
जहाँ तक बात है कि मेडिकल छात्रों की, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि केवल स्टेथोस्कोप लगा करके एप्रन पहन लेने से डॉक्टर्स नहीं बनते हैं। आप जब वार्ड राउंड्स पे जा रहे हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान दीजिए, भारत को पीछे मत ढकेलिए। आप आर्ट्स के, ह्यूमैनिटी के और कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं जिसे सुधारा जा सकता है। यहाँ एक बार प्राण चल गया तो दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई मरीज, या आप उस किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उस रूप में भी, अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, तब भी आपका एकमात्र धर्म बनता है कि वैद्य की कोई सीमा नहीं होती है। न जाति से, न रंग भेद से, न जन्म के आधार पर, न देश के आधार पे वैद्य की कोई सीमा नहीं होती है। वैद्य का एक ही मात्र कर्तव्य होता है, अपने मरीज की पीड़ा हरना, अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके अपने मरीज की, अपने रोगियों की पीड़ा हरना, और अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके अपने रोगी को आरोग्य दान प्रदान करना। और यह इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक एक चीज़ वाइटल्स में देखना पड़ता है, उतना अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कह दीजिए कि अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। दबाव में उल्टा का सीधा मत कर दीजिए, जिससे कि किसी की माँ, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के बच्चे का कोई ऐसा स्थिति आ जाए कि वो अत्यंत दुखी स्थिति में हो जाए और वो ना रहें। ठीक है, इस बात को अपने अंदर में आत्मा में जागृत कीजिए। और जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको, आप डॉक्टर बन गए हैं अच्छी बात है, या स्टूडेंट हैं अच्छी बात है, आपने मेहनत किया होगा तभी बने होंगे, परंतु मत भूलिए कि डेली टेक्नोलॉजीज बदल रही है, डेली नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और उनका अध्ययन करते रहिए आप। मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक बता देता हूँ। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोह इति विद्यार्थी षड लक्षणम। पहले सीखने की तो इच्छा रखिए। प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सीखिए, सुनिए। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा, सीखने की इच्छा। श्रवण करने का मतलब होता है उसको सीखिए। चाहे वह ग्रहणम, उसके बाद आप उसको ग्रहण कीजिए अपने अंदर। धारणम तथा, उसको धारण कीजिए, अपने व्यवहार में लाइए। और जो कह दिया गया कि गुरु ने कह दिया है तो वही सत्य है, इस पर कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये विज्ञान है। तो आप उस पर उहापोह कीजिए कि ये सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। तभी जाकर के आप नए टेक्नोलॉजीज को इंडिया से बना सकते हैं। सर एक अच्छा सा परिचय दे दीजिएगा बड़ा में। और मैं पुनः कहना चाहूँगा झारखंड सरकार से कि सारी राज्यों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो पैसे रोक के लोग रखे हुए हैं, तो हर लोग डॉक्टर चंदन कुमार नहीं है कि अपनी ज़मीन को बेच के और अपने गहनों को बेच करके, क्योंकि झारखंड सरकार के भी ऊपर लोगों का विश्वास न उठे और केंद्र सरकार के भी ऊपर लोगों का विश्वास न उठे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक फ्रॉड योजना है। मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ,
लेकिन एक आदमी के करने से नहीं होगा, बाकी हॉस्पिटल्स को भी फंड चाहिए होता है अस्पताल को चलाने के लिए। इस दवाई देनी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है पेशेंट्स को, स्टाफ को पेमेंट करना पड़ता है, डॉक्टर्स को पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए मैं झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा शर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए 15 नवंबर 2000 को जब हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और हम सब के श्रद्धेय गुरु जी ने मिलकर झारखंड को बनाया था। इसलिए नहीं कि जनजातियों की स्थिति और बदतर हो जाए। मैं जंगल जंगल में जाकर के कैंप्स कर रहा हूँ और वहाँ से जो भी दुखित लोग हैं उनका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ही इलाज कर रहा हूँ। मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं तो अपनी ज़मीन को बेच करके और मेरे गहनों को बेच करके काम कर रहा हूँ। लेकिन उन अस्पतालों का सोचें जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आप सीधे मना कर दे रहे हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से तो इलाज होगा नहीं, क्योंकि उनको तो किसी भी संस्थान को चलाने के लिए वित्तीय सहायता अनिवार्य होती है। तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जो फंड्स रोक करके रखे हुए हैं आप लोग, केंद्र सरकार ने फंड भेज दिया है और आपने झारखंड सरकार आप रोके हुए हैं, शर्म करके भी कम से कम हमारे दो महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हम सबके श्रद्धेय गुरु जी का इज्जत रखने के लिए, जनजातियों का कल्याण करने के लिए उन पैसों को रिलीज करें। और मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं डॉक्टर चंदन कुमार हूँ, अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी विनायका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्रुप, जिसके 12 ब्रांच टोटल, क्षमा करें, जिसके 22 ब्रांच हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में 2 ब्रांच, पालम और बसंतकुंज में। सब जगह निःशुल्क इलाज हो रहा है, बाकी सारे स्टेट में पैसे मिल जा रहे हैं, केवल झारखंड में ही नहीं मिल रहे हैं। मैं यहीं से पढ़ाई किया DAV हेहल से, जिससे मुझे त्याग क्या होता है वो सीखने के लिए मिला। मेरे एकमात्र गुरु मेरे पिताजी हैं, जो कि झारखंड सरकार के बिजली विभाग के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर कम इंजीनियर इन चीफ रह के रिटायर हो चुके हैं। मेरी माता जी झारखंड सरकार में APP थी और अभी भी वो एक्टिव प्रैक्टिस कर रही है झारखंड हाई कोर्ट में। मेरी पत्नी भी एडिशनल एडवोकेट जनरल तो झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो हम लोग अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन पारिवारिक बात है, परंतु मैं तो अकेला हूँ। मैंने, आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत किया होगा वह लड़का जो कि 22 साल में MBBS करके और आज इतने लंबे समय से लोगों को सेवा दे रहा है। कितना मेहनत किया होगा वो लड़का जिसने हिम्मत करके जिस पेशेंट्स को कोई नहीं देख पा रहा था उसको ब्रेन से गोली निकाला, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को बचाया। ये रिकॉर्ड मेरा नहीं है, 15.5 पोटासियम को बचाया। आज अमेरिका अपने आप को बड़ा ताकतवर और आर्थिक शक्तियों और वैज्ञानिक शक्ति में बहुत ऊपर समझता है। आज भारत माता के ये रिकॉर्ड मेरा है नहीं। ये रिकॉर्ड जो और नई दवाइयाँ जो बनी, ये सारी चीज़ें भारत माता के रिकॉर्ड पर है। ये मेरा जन्म अविभाजित बिहार में हुआ, छपरा में। ये बिहार और झारखंड का रिकॉर्ड है।
तो ऐसे आप सब मेहनत करें, पैसे आपके पास अपने आप आएंगे। जब आएगा पहले आप रोगियों का पूर्ण अच्छे तरीक़े से उपचार करें, वैदिक धर्म का पालन करें। और अगर आप वैद्य होते हुए हेड भी हैं तो वैदिक धर्म का भी पालन करें और राज धर्म का भी पालन करें। ठीक। धन्यवाद।